आज हमें बहुत ही बड़ी खुशी है कि इस समारोह के हमारे दो जो शख्सियत जो राजस्थान में नहीं भारत में एक शहीदों के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति जगाने के लिए श्रीमान हेमाराम जी चौधरी साहब, जिसके लिए भी हमारे विधायक महोदय ने कहा था कि अपनी संपत्ति जिसका आंकलन वर्तमान में 100 करोड़ रुपए है, शिक्षा के विकास के लिए और बच्चों के और बच्चियों के भविष्य के निर्धारण के लिए, उनका कैरियर बढ़ाने के लिए और पूरे समाज को समर्पित कर दी। उसमें 36 कौमों के स्टूडेंट्स शिक्षा ग्रहण करेंगे और वहां निवास करके और कोचिंग के माध्यम से देश के जो उच्च पदों पर जो भी बहादुर साहब कह रहे थे, शिक्षा के माध्यम से अपना सर्वांगीण विकास करे। मैं आज उनको धन्यवाद देता हूं कि आज हमारा गांव पवित्र हो गया सुनारी में हेमाराम जी चौधरी साहब जैसे शख्सियत। इसी के साथ हमारे जो आज पूरे देश में शहीदों के चिताओं पे लगे हुए हर वर्ष मेले और उसी की कड़ी में उसी के ध्यान में रखते हुए लगभग 1500 मूर्तियां पूरे देश में और राजस्थान में शहीदों की किसी भी जाति और किसी भी धर्म की हो, उनके लिए एक बड़े भामाशाह के रूप में और शहीदों के सम्मान के रूप में आज प्रेम सिंह जी बहादुर साहब का मैं सुनारी ग्रामवासियों की ओर से भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं और इस परिवार की ओर से भी मैं आपका सम्मान करता हूं कि हमारे मोटाराम जी को हो सकता है कि मोटाराम जी को आज ये हुए कम से कम 35 साल हो गए हैं, लेकिन मैं भाई लोगों आप लोगों को बता देता हूँ और हेमाराम जी चौधरी साहब और प्रेम सिंह जी बहादुर साहब से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं 82 में इस गांव में जब मैं मतलब यहाँ गोद आ गया था पूराराम जी चौधरी के, उस टाइम ये मोटाराम जी फौज में नौकरी करते थे और जब भी छुट्टी होती तो मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो ये आकर के और हमारे से हम जब कम करते थे और एक इतना अच्छा व्यक्तित्व था, कम से कम 6.25 फीट। और मैं आप लोगों को आज इस मौके पर इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपको पता है देश के लिए तो सब शहीद होते हैं प्रेम सिंह बहादुर साहब, लेकिन आपको पता है जब 87 से लेकर के और 91 तक जब पूरा श्रीलंका जल रहा था और संसार का सबसे खतरनाक उग्रवादी संगठन था तमिल ईलम, जिसको अपन लीटे कहते हैं, जिसका परवाकरण उसका नेता हुआ करता था और श्रीलंका को पूरा देश करके और हजारों लाखों सिंगली समुदाय और तमिल समुदाय के बीच में इस प्रकार का झगड़ा हो रहा था, तो वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आया और भारत सरकार के उस टाइम महान व्यक्तित्व के धनी हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 1987 में IPKF की एक स्थापना की, जिसका फुल फॉर्म था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, भारतीय शांति सेना। और उस सेना के माध्यम से देश के लाखों जवान ऐसे भेजे गए थे जो सब चीजों में दक्ष हो, निपुण हो। क्यों? कि संसार का सबसे खतरनाक उग्रवादी संगठन जो लीटे पूरे एक संसार का नंबर 1 संगठन था, उसी प्रकार उसी टाइम समानांतर देश में पंजाब का उग्रवाद की चरम सीमा पर था, जहां खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के भिंडरावाले मतलब देश के सामने दो बड़े संकट थे और उसी संकट के समय माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की भी हत्या हुई थी। उसके बाद में जब राजीव गांधी जी ने सत्ता संभाली थी तो राजीव गांधी जी बहुत सहनशील थे, 21वीं सदी के सबसे बड़े विचारक थे, तो उन्होंने श्रीलंका के विदेशी लोगों के नागरिकों की जान बचाने के लिए एक भारतीय शांति सेना की स्थापना की और उसमें भारत के उन वीर सैनिकों को भेजा गया जो पैरा कमांडो से प्रशिक्षित थे, जो हथियारों के लेस के बारे में उनको पूरी ट्रेनिंग थी। और आपको पता है कि वहां के जो लीटे का एक जो खतरनाक जो मोडेस ऑपरेंडी थी वो थी एकदम बारूदी सुरंगों से। बहादुर साहब जैसे आप पूरी पब्लिक को मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उनका हथियार इतने आधुनिक और खतरनाक हथियार थे कि जिस प्रकार से कोई फौज आ रही है तो एक रास्ते में सड़क पे वो बारूदी सुरंग बिछा देते थे और उस बारूदी सुरंग से उड़ा देते थे। तो आज सामने लड़ाई में ये मोटाराम जी शहीद नहीं हुए हैं, मोटाराम जी किसी टुकड़ी के उनको सूचना मिली आतंकवादियों में छापा मारने जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक बहुत बड़ा बारूदी सुरंग बिछाया और उसमें कम से कम 25-30 जवान एक साथ शहीद हो गए, मतलब बम विस्फोट हो गया बारूदी सुरंगों से। इसलिए मोटाराम जी का दो चीजें हैं कि वो देश के लिए नहीं विदेशी नागरिकों की रक्षा के लिए वो शहीद हुए हैं। मैं आज सुनारी ग्राम के इस पवित्र धरती से उनके परिवार को और विशेष रूप से उनके माताजी मगी देवी जी को नमन करता हूँ और उनके पिताजी स्वर्गीय परमानंद जी चौधरी साहब और उनके छोटे भाई केसर राम जी और उनके सुखदेव जी और मोटाराम जी की पत्नी को भी
मैं नमन करता हूँ कि एक ऐसे बिरले व्यक्तित्व के धनी को उन्होंने जन्म दिया। और आज सुनारी गांव का हेमराम जी चौधरी साहब और प्रेम सिंह जी बादौर साहब के आने से आज हमारे इस गांव की जो धन्य जमीन है वो धन्य हो गई है। आपके इस स्वागत के लिए हम क्या कहें। विशेष रूप से मैं सेना के जो इनके पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो साथ थे, उनके जो कमांडोज आए हैं, उनका भी मैं इस परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि बादौर साहब एक इस तरीके से खतरनाक उग्रवादी संगठन से मोटाराम जी ने लोहा लेते हुए अपने प्राणों की न्योछावर दी। ये जब मूर्ति लगी है 1 साल से ये पूरे इसमें एकदम पैक थी। जब भी मैं गाँव आता था तो मुझे एक ही बात प्रेम सिंह जी बादौर याद आते थे। मैंने कहा प्रेम सिंह जी बादौर साहब इसका कब उद्घाटन कराएंगे। लेकिन आज वो शुभ दिन आ गया है जब 26 अगस्त 1988 के दिन आज के दिन उनका वो मतलब देश में वहां शहीद हुए थे श्रीलंका में। शायद बॉडी तो मेरे को लगा से आई उस टाइम नहीं होगी क्योंकि उनकी बॉडी मतलब इस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। मैं आशा करता हूँ कि इस मूर्ति के माध्यम से जो हजारों लोग इधर से आएंगे जाएंगे इस मूर्ति से प्रेरणा लेकर के, और हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जो आज भारतीय सेना के लिए तैयारी कर रहे हैं उनमें भी एक नई आशा और क्रांति का और जज्बा का उनमें एक सोच विकसित होगी और प्रेरणा लेकर के देश सेवा के लिए हमेशा अपना आपको मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। और मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार के शहीदों के जो इस तरीके से मूर्तियों पे हजारों की संख्या में 10, 15, 20 गाँव के लाडो सुधानगढ़ सारोटिया कासन गिरावटी सब जो लोग देख रहे हैं, मैं बहुत सब लोगों का आप सब लोगों का हार्दिक नमन भी करता हूँ और आशा भी करता हूँ कि आपकी जो प्रेरणा और आपकी जो गरिमा में जो भीड़ की उपस्थिति है वो ये दर्शाती है कि आपने जो मतलब शहीदों के प्रति आपके मन में कितना सम्मान है। मैं आशा करता हूँ कि प्रेम सिंह जी बादौर साहब का जो ये अनवरत यात्रा है शहीदों के सम्मान के लिए वो अनवरत यात्रा हमेशा जारी रहेगी। बादौर साहब हम भी सरकारी सेवा में रहते हैं, सरकारी सेवा को मैं करता हूँ, लेकिन जिस किसी भी मेरे भाई ने कहीं से भी आधी रात को भी फोन किया बादौर साहब, हमने उस आदमी को उसके आंसू पहुंचने के लिए हमने हमारा कड़े से कड़े हमारा जो काम था हमने किया है। गाँव वालों ने आज जो आपका स्वागत सत्कार किया और विशेष रूप से उनको शहीद का परिवार है परमानंद जी दादा आज नहीं है, लेकिन मैं उनको भी आज हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि आपने ऐसे हमारे व्यक्तित्व के बिरले हमारे और उनकी मतलब माता जी मंगी देवी जी को भी आज मैं प्रणाम करता हूँ और उनके भाई केसरा राम जी और एक भाई इनके पुलिस में थे और इनके लड़के सुखदेव जी उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे एक छोटे से ग्राम में आपने एक शानदार मिसाल इस एरिया के हजारों लोगों को आमंत्रित करके और एक शानदार इस प्रोग्राम में आपने हिस्सेदार बनाया। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार के जो शहीदों के प्रति हमारे जो आम किसान गरीब मजदूर दलित और औरतें बच्चों में जो माहौल बन रहा है इस माहौल को हम अनुरूप जारी रखेंगे। जैसे बादौर साहब ने कहा कि देवताओं से बड़े देवता से जो इज्जत है वो हमारी इस मूर्ति की रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस मूर्ति की कोई भी सम्मान में इसके मेंटेनेंस में कोई कमी नहीं रहेगी। टाइम बहुत कम है, आशा करता हूँ कि आप सब लोग आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय